नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जो इस समय हर गांव-गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। राशन कार्ड का सत्यापन। जी हाँ, आपके गांव में अभी जो नई लिस्ट आई है, उसमें जिनका नाम है, उन्हें अपने पटवारी के पास जाकर बीएक जमा करना होगा। सरकार अब हर कार्डधारी परिवार की जमीन का रकबा चेक कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके नाम पर या परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर जमीन है, तो अपने पटवारी के पास जाकर P1 जमा करना होगा। नियम साफ है, बीपीएल राशन कार्ड का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी आमदनी और जमीन दोनों सीमित हो। अगर आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि है और फिर भी बीपीएल कार्ड का लाभ ले रहे हैं, तो माफ कीजिए, आपका कार्ड निरस्त हो सकता है और इसके बाद आपको एपीएल गरीबी रेखा से ऊपर श्रेणी में डाल दिया जाएगा। और अगर आपके पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि है और फिर भी अंत्योदय कार्ड का लाभ ले रहे हैं, तो माफ कीजिए, आपका कार्ड निरस्त हो सकता है और इसके बाद आपको बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी में डाल दिया जाएगा। अब सरकार का तर्क यह है कि भैया, जिसके पास 5 एकड़ या उससे ज्यादा जमीन है, वो गरीब कैसे हुआ? लेकिन गांव का किसान पूछ रहा है, सरकार जी, 5 एकड़ जमीन से क्या करोड़पति बन जाएंगे? कभी खाद बीज का दाम देखा है? खैर छोड़िए, चलो अब नियम की बातें करते हैं। नियमों को थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। बीपीएल कार्ड गरीब परिवारों के लिए, जिनकी वार्षिक आय कम है और जमीन भी कम या बिल्कुल नहीं है। इन्हें सस्ता चावल, गेहूं, चीनी, नमक जैसी चीजें दी जाती हैं। एपीएल कार्ड, जिनकी आमदनी और जमीन ज्यादा है, लेकिन फिर भी सामान्य श्रेणी में राशन दिया जाता है। इनको बीपीएल जितना लाभ नहीं मिलता। अंत्योदय कार्ड बिल्कुल गरीब और भूमिहीन परिवारों के लिए, जिन्हें सबसे ज्यादा राशन सुविधा मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को मैं एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। एक कार्ड में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी सदस्य हैं, उन सभी के नाम पर अगर ज़मीन है और जो कुल मिलाकर 5 एकड़ से अधिक हो जाता है, तो ऐसे परिवार को बीपीएल श्रेणी से हटा करके अलग कर दिया जाएगा और एपीएल की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। तो परिवार के सभी सदस्यों का B1 देना रहेगा, जितने भी लोगों के नाम पर ज़मीन है। लोग कह रहे हैं, चुनाव लड़ते वक्त अलग वादा किया जाता है और वास्तव में अलग रवैया निभाया जाता है। तो दोस्तों, संदेश साफ है, अगर आपका नाम लिस्ट में आया है, तो जल्द से जल्द अपने भी एक कागज पटवारी जी के पास जमा कराइए, क्योंकि सरकार का कहना है जिनके पास जमीन है, उन्हें राशन में छूट नहीं मिलेगी। अब देखना यह है कि ये नियम वास्तव में गरीबों का भला करेगा या सिर्फ कागजों का खेल बनकर रह जाएगा। सरकार के इस फैसले के संबंध में आपका क्या राय है? आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं आया है, तो भी इसे और आया है, तो भी अगर आपकी जमीन 5 एकड़ से ऊपर है, तब आपको घबराने की आवश्यकता है, वरना आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी।